इन बातों को समझेंगे और वो क्या आपको नहीं लगता, मैं आपको इस चीज़, आपने ये पॉइंट रखा है, कि आपको नहीं लगता है कि ये सारी आवाज़ें जो हैं अब विपक्ष की तरफ से भी बस एक सिंबॉलिज्म के तौर पर आती हैं? तो अगर आप समझेंगे कि कांग्रेस में गांधी परिवार विपक्ष को कोई देश को कोई राह दिखाएगा, तो मैं साफ तौर पे कह रहा हूं कि मुझे उम्मीद नहीं है। क्या वजह उसकी? नहीं है, इन लोगों की जो क्रेडिबिलिटी होती थी अब नहीं रही है। इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं रही है। एक के बाद एक आप चुनाव हार रहे हैं। क्रेडिबिलिटी या कॉम्पिटेंस? देखिए, कॉम्पिटेंस नहीं रहने से तो क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन में आती है ना आपकी। नहीं तो फिर आपको, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस के बजाय अब देश को एक दूसरा बीजेपी के सामने ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा? यकीनन पैदा होगा। जिंदगी में कभी वैक्यूम नहीं रहता, ये कुदरत का निजाम लेकिन क्या कांग्रेस की वो स्टेज आ चुकी है कि अब एक ऑल्टरनेट देश को ढूंढना पड़ेगा? खुद ब खुद देश ढूंढ लेगा। इतना बड़ा देश है, कोई वैक्यूम नहीं रहेगा इस देश में, कभी वैक्यूम नहीं रहेगा। ये बहुत 130 करोड़ का देश है। अगर कोई समझ रहा है कि हम किसी एक पार्टी के मोहताज हैं, भाई मैं इस दुनिया में आया हूं, मैं चला जाऊंगा। अल्लाह का निज़ाम ये कि अल्लाह मुझसे बेहतर किसी को पैदा कर देगा। तो मगर ये एक बहुत बड़ा एक इशू है। लोग इसको गहराई से देख रहे हैं और महसूस भी कर रहे हैं। एक के बाद एक आप चुनाव हारते जा रहे हैं, तो फिर जाहिर है एक वक्त आएगा जब लोग बोलेंगे कि भाई अब हमको नए तरीके से, नए सिरे से भाजपा का मुकाबला करना पड़ेगा। एक, क्योंकि 75वीं वर्षगांठ है और हम बात कर रहे हैं नेशनलिज्म की, तो आपने अभी एक ऐसा पॉइंट टच किया है जो कि मुझे थोड़ा सा इस देश के लिहाज से थोड़ा सा सेंटिमेंटल करता है। ऑन द अदर साइड, मेरा किसी पार्टी के प्रति बायस नहीं है, लेकिन देश की सबसे पुरानी पार्टी, एक ज़माने में सबसे बड़ी पार्टी, उसके डाउनफॉल या उसका, अगर आप जो बोल रहे हैं उसके ख़त्म होने के पीछे की वजह आप क्या देख रहे हैं? व्हाट आर द 3 मेन रीजंस आपको लगते हैं? देखिए, मैं तो इतना बड़ा क्या बोलना चाहिए, पॉलिटिशियन नहीं हूँ, ना कोई ओपिनियन तज्जिया निगार हूँ कि उसका पूरा डाइसेक्ट कर सकूँ। मगर जहाँ तक मुझे जो पॉलिटिक्स मैंने अपने बुजुर्गों के पैरों के पास बैठकर सीखी और आज भी उनसे सुनता हूँ, वो ये है कि जिस दिन आपका आम आवाम से, जनता से आपका कनेक्शन कमज़ोर हो जाएगा, तो फिर आपकी खैर नहीं है। जब तक आपका राबिता रहेगा, कनेक्ट रहेगा आवाम से, आप उनकी बात को समझेंगे, आप उनसे मुलाकात करते रहेंगे, आप उनके अच्छे और बुरे में जाते रहेंगे, आप उनकी ज़बान में बात करेंगे, आप उनके तकालीफ को, उनके इश्यूज़ को उठाएंगे, तो यकीनन आप रिलेवेंट रहेंगे पॉलिटिक्स में। वैसे साहब, थोड़ा सा आपको उस तरफ दिखा रहा हूँ, BRO एट योर सर्विस, प्राइड ऑफ द नेशन, होप यू एंजॉयड द राइड। क्या खूबसूरत वहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, और ये ठीक बगल में इंडस जो नदी है, जो इस देश का ओरिजिन है, वो यहाँ पर हमारे बगल में बह रही है। इसी से मुझे एक सवाल मन में आया, क्या आपको लगता है कि इंडियन पॉलिटिक्स जो है उसमें अभी वही फ्री फ्लोइंग मूवमेंट दिखाई दे रहा है जो होना चाहिए, या फिर देयर इज अ स्कोप ऑफ सम चेंज, सम रिवाइवल? कुछ आपको ऐसा लगता है? देखिए, मेरे को लगता है कि अभी जो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है, जो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है और जो बेरोजगारी है, महंगाई है, और माफ़ी चाहता हूँ, आपसे भी मुझे शिकायत है। बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है 3000 करोड़ के करीब पहुंच चुका है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हाँ। तो ये खतरे की बहुत बड़ी निशानी है। हमारे जो रेमिटेंस आते थे बाहर से नहीं भी जा रहे हैं, और हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ठीक है, अभी अच्छे हैं, मगर गिरते जा रहे हैं। तो ये आज आप देखेंगे तो यकीनन एक तब्दीली की बात, एक तब्दीली